क्योंकि ये आपकी मराठी भाषा में बोलेंगे आपको ज्यादा समझ आएगा। ऊपर ही पहले नाम बताइए, कहाँ है, काम कर रहे हैं, कब से शुरू कर रहे हैं? माझं नाव धनाजी जगन्नाथ लाड, तालुका पलूस, जिल्हा सांगली. क्रांती कारखान्याच्या शेजारी माझं क्षेत्र आहे सगळं. क्रांती कारखान्याच्या शेजारी कुंडल गावात माझं क्षेत्र आहे, तालुका पलूस, जिल्हा सांगली. मी जवळ 7 ते 8 वर्षापूर्वीपासून वापरतो. ऊसावरती वापरले, परंतु ऊसावरती मी आता जरा थोडंसं काय केलं, विरळणीचा प्रयोग केल्यामुळे ऊसाची जाडी वाढली आणि जे आपण रासायनिक खत देतो त्याचा अपटेक वाढले आणि जमीन मऊ झाल्या, भुसभुशीत झाल्या. 5 फुटी सरे माझी आता ॲव्हरेज निश्चितच चांगलं पडलंय. 70-80 टनाच्या ॲव्हरेज आसपास चाललाय. शिवाय द्राक्ष बागेवर मी स्प्रे केलं, पण द्राक्ष बागेचं काय व्हायला लागलं, वाढ जास्त होत होती. मग ते वाढ व्हायला लागली म्हणून मी द्राक्ष बागेचं प्रमाण कमी केलं. फक्त द्राक्ष बागेचं मी प्रमाण फक्त कमी केलं आणि ऊसावर माझं कंटिन्यू चालू आहे. मी 200 लिटर फक्त सोडतोय. मी 15 ते 20 दिवसातून सोडतोय. कितना 200 लीटर यूज किया आपने? 200 लीटर. हाँ, इसमें ये बता दें 200 में 3000 लीटर यूज करना है. कितने दिन से यूज किया आपने? 5 साल हो गए. जमीन में आपके केचुआ है? एकदम बुरबुरी हो गए, केचुआ भी है. जो गंडूक बोलते हैं आप लोग, तो पहली पहचान है कि आपकी हर जमीन में जो खराब हो चुकी उसमें गंडूक आएगा. तो गंडूक आना ही आपका इंडिकेटर है कि जमीन आपकी ठीक हो गई, बुरबुरी हो गई. और जैसा कि आपको मालूम है, जब गन्ना उगाते हैं हर किताब में लिखा हुआ है. किसी भी यूनिवर्सिटी वाले से बात कीजिए, किसी भी टेक्निकल आदमी से बात करिए, वो बोले गन्ना लगाने से जमीन खराब होती है. ये हर जगह लिखा हुआ है, हमने भी यही पढ़ा है. लेकिन ये जो प्रोडक्ट आप यूज करते हैं वेस्ट डिकम्पोजर को, तब इससे जमीन आपकी बिल्कुल इंप्रूव हो जाती है, जमीन बिल्कुल बदल जाती है. क्योंकि कारण क्या है, इसमें बहुत सारे एंजाइम है. आपके जो वेस्ट डिकम्पोजर है, जो छोटी बोतल है 50 ml की, इसके अंदर 80 जीवाणु कम से कम पड़े हुए हैं. 80 जीवाणु से ज्यादा है. जो आप बायो फर्टिलाइजर लेते हैं, जैसे आप बायो फर्टिलाइजर मार्केट से लेके आते हैं, डालते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया, पोटाश बैक्टीरिया, आपका जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए लेते हैं, ये सारा कुछ हर बैक्टीरिया इसमें पड़ा हुआ है. और मेन जो इसमें पड़ा हुआ है आपका, जो अभी नया जो लिक्विड आया है, इसके अंदर तरल, हम लोग वेस्ट डिकम्पोजर बोलते हैं या OWD के नाम से यहाँ किया जाता है. आपके इसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया है. मेन कार्बन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. कार्बन बैक्टीरिया बहुत जरूरी है जमीन के लिए. आपका फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जमीन के लिए बहुत जरूरी है, वो इसके अंदर डाला गया है. तो यही कारण है कि आप चाहे कहीं भी यूज करें, आपको फायदा मिलेगा. और जमीन के अंदर जब आप डालते हैं, डालने का प्रोसीजर जो आपको हम लोग डेमो करेंगे कैसे बनाना है. एक बोतल लेनी है, उसको जीवन भर बनाते रहिए, दोबारा बोतल नहीं लेनी. तो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आप एक बार लें और हमेशा बनाते रहें. तो ये पहला प्रोडक्ट ऐसा है जो एक बार आपको लेना है. 50 ml आपने 100 लीटर पानी लिया, उसमें 1 किलो आपने गुड़ डाला, एक बोतल डाल दी, 3 दिन में अपने आप तैयार हो जाएगा. और फिर उसी में से 10 लीटर लेके दूसरे ड्रम में डाला, फिर गुड़ डाला, फिर तैयार हो गया. तो ये चलता रहेगा. अब जब ये आप यूज करेंगे, यूज करने का तरीका यही है कि आप पानी के साथ इसको डालें और इसी से आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाना है. 2-3 दालें लेके वो आपको दिखाया जाएगा कैसे 2-3 दालें ली जाएंगी, उससे माइक्रोन्यूट्रिएंट कैसे बनेगा. आपका पेस्ट कंट्रोल, जो बीमारियां हैं उसको रोकथाम के लिए कैसे बनेगा, वो भी आपको दिखाएंगे. और इसके अलावा मेन जो है पत्थरों का अर्क, जो तरह तरह के पत्थर होते हैं. आपको मालूम है कि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, आपको वो है सीवीड प्रोडक्ट बहुत सारे मिलते हैं, आपको ग्रोथ प्रोमोटर्स बहुत सारे मिलते हैं. तो वो सब जो मिलते हैं, उनकी जगह पे आपको जो पत्थर, अलग अलग तरह के पत्थर लाके इसमें डाल लें. उससे आपका जो निकलेगा वो आपके अलग अलग तरह के तत्व होंगे. इसी तत्व से जितना आप इसको यूज करेंगे, पानी के साथ जितना स्प्रे करेंगे, उससे गन्ने का साइज बढ़ेगा. गन्ना हो या कोई भी फसल, हर एक फसल पे डाल के देखिए, उससे बढ़ना शुरू होगा. और गन्ने में खासतौर से जैसे आप स्प्रे करेंगे, आपको रेट दिखाई देगा. आपको मालूम पड़ेगा कि क्या पहले क्या था, और जो पेस्टिसाइड, फंगिसाइड्स आप यूज करते हैं, उनमें कमी आएगी. तो ये कॉस्ट ऑफ आपका प्रोडक्शन बहुत जल्दी कम होता है. और इसको पूरा प्रोसेस है जो हम लोग डेमो करेंगे. आपका दूसरा प्रोडक्ट है साथ में, जो कि एक जो बूस्ट करता है आपके जितने भी
गन्ना है, गन्ने को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें जो आपकी बीमारियां आ रही हैं या जो आपने जो ग्रोथ कम हो रही, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अगर आप उसको हर 1-2 महीने में एक स्प्रे कर देते हैं तो आप देखेंगे गन्ने का साइज अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगा, हरा बिल्कुल गन्ना हो जाएगा और आपका उसमें जो शुगर कंटेंट है वो भी आपको इंक्रीज करना शुरू करता है। तो जब आप इसको प्रयोग करते हैं पूरा, इसमें जो प्रयोग करने का तरीका ये 3000 लीटर पर एकड़, उसके साथ में 300 लीटर आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, 300 लीटर आपका पत्थरों का, 300 लीटर उसमें पत्तियों का, ये सब मिला के एक साथ ड्रिप इरिगेशन है उसमें चाहे यूज करें, चाहे आप फ्लड इरिगेशन, जैसे ही आप यूज करेंगे और आपके खेत में 3 सिंचाई के बाद 9000 लीटर करीब पहुंच जाएगा, 10000 लीटर, आप देखेंगे जमीन में पूरा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पहले जमीन जो आपकी हार्ड हो गई वो सॉफ्ट होने हुई, आप धीरे धीरे डालेंगे, 1 साल के अंदर पूरी जमीन बदल जाएगी, मुलायम हो जाएगी। तो जितने भी किसानों ने इसको यूज किया आप उनसे बात भी करें, उन्होंने हाथ उठाया था, जैसे ही आप यूज करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे 1 साल के बाद आप जो जमीन को खोदने में ट्रैक्टर चलाते थे 4 से 5 बार, खाली 2 बार ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी, वो भी बड़ा ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, लाइट आपका जो है उससे आप जुताई कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बचत एक ये आती है। दूसरा आता है पानी कमी, पानी को ये कम कर देता है, जो पानी डालते हैं आप, पानी बार बार नहीं चाहिए, वो मॉइस्चर को रिटेन करता है। जमीन जब ठीक हो गई तो जमीन के अंदर वाटर होल्डिंग करने के यानी पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है और आपके अंदर न्यूट्रिशन जो आप खेत में डाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए यूरिया डीएपी आप यूज करने जा रहे हैं, तो उसको जब डालते हैं तो क्या होता है कि वो घुलने के बाद तुरंत नीचे चली गई, ऊपर इवापोरेट हो गई, तो उसको भी कम कर देता है। आपका यूरिया डाला, यूरिया डालने से क्या होता है कि आपको 40% ही फायदा मिलता है, गन्ने को 40% ही मिलेगा, बाकी 60% हवा में निकल गया या पानी के साथ नीचे चला गया, उसी से हमारी जमीन खराब होती है। आपने डीएपी डाला, आपने एमओपी डाला, उससे क्या 80% जमीन में रह जाता है, 20% खाली आपको फसल में मिलता है। तो जैसे ही आपने इसके साथ में डाला, ये क्या करेगा, उल्टा आपका 90% उसका अपटेक बढ़ाता है। अगर यूरिया डाला आपने 2 बोरी 100 किलो, तो उसका 90% आपके उसमें फसल में जाएगा। तो जब 90% फसल में जा रहा है तो क्या फर्क पड़ेगा कि यूरिया की डोज कम हो गई। जितना आप डाल रहे थे, जैसे 4 बैग डाल रहे थे, 4 बैग के जगह 2 बैग ही डालेंगे, रिजल्ट वही आएगा। ये जितना मैं बोल रहा हूं सब प्रैक्टिकल है, ये 10 साल से ये चल रहा है और कोई भी चीज थ्योरी वाली बात नहीं बता रहा हूं, आपको मिलेगा, ना मिले आप हमको पकड़िए। और जो बोतल आप यहां से लेके जाएंगे, हर एक बोतल की गारंटी, क्योंकि ये जितने बोतल बनी है, जितना इसके अंदर मटेरियल है, वो सारा हमारा है। किसी के पास कोई भी ये टेक्नोलॉजी नहीं बना सकता, क्योंकि इस तरह से इसमें बना गया है। इसके अंदर जो गाय के जीवाणु डाले गए हैं, जो गौमूत्र और गाय के गोबर से निकाले गए हैं, आपके नील गाय से निकाले गए हैं, आपके जो मेडिसिनल प्लांट है, जो से आपका अश्वगंधा है, उससे लिए गए हैं। तो ये सारे के सारे जीवाणु, इसका रेफरेंस ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं कि क्या है, जो पहली बार अपने यहाँ शुरू हुआ है और ये 10 साल से आपका चल रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही इसको डालना शुरू करेंगे, आपके जमीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% बढ़ेगा। आप कुछ भी करिए, 0.3 डालने के लिए टनों आप डालेंगे आप खाद, लेकिन उतना बढ़ेगा नहीं। मैन्योर आप कितना भी डालिए अवेलेबल नहीं है और उतना पॉसिबल नहीं, तो इससे ही बढ़ेगा आपका। होता क्या, जितना भी चीजें हैं उसको वहीं पर खाद बना देता है। तो जब इसको डालना है, आपकी पत्तियां सूखी हुई आप अपने खेत में उगा देंगे, गन्ने की डाल देंगे, वो खाद बन जाएगी। वो खाद बनने के बाद फिर आपको मिलने शुरू, ऑर्गेनिक कार्बन आपका बढ़ना शुरू होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको इससे बनाना है, इससे से आपको पत्थरों का अर्क निकालना है, इसी से आपको जो है, जो पत्तियां, जो डिसीज कंट्रोल है, जो पत्तियां गाय भैंस नहीं खाती, उसी में मिला के आपको बनाना है। बनाने का तरीका हम लोग दिखाएंगे। तो ये जब आप यूज करेंगे, आप देखेंगे जो किसानों ने यूज किया है उसको इसका फायदा मिला है। उसी वही रीजन है कि आप जो केमिकल है 50% आप आराम से कम कर सकते हैं। 50% कम करेंगे, साइड इफेक्ट कोई नहीं आएगा, जमीन में कोई नुकसान नहीं होगा, जो गंडूक है वो भी आपका खराब नहीं खराब होगा, नहीं मरेगा, वो जिंदा रहेगा। ये प्रैक्टिकल देखा गया है। तो उसके जब आप इसको पूरे प्रॉपर तरह से यूज करेंगे, करना क्या है कि हर सिंचाई में कीजिए आपका 900 लीटर ये आपका डिकम्पोजर माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में जाएगा। सिंपल है कि आप हर सिंचाई में डालते रहें और इसका स्प्रे करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट का
आप 40% ले लें, 40% आप जो है पत्थर का अर्क ले लें, 20% आप कम अधिक कोई नुकसान नहीं, उसको आप स्प्रे करें। जैसे आप स्प्रे करना शुरू करेंगे देखेंगे इसके साइज में चेंज आएगा, मोटापा आएगा, प्लांट हेल्थ रहेगा, बढ़ेगा। मैं आपके सामने अब वो चेयरमैन साहब आ गए तो जो किसान आए हुए हैं बैठे हुए हैं, आपका आइए 2 मिनट बताएंगे आपको कि गन्ने में इन्होंने प्रयोग किया, क्या मिला है। एक किसान का आपने सुन लिया कि जमीन खराब नहीं हुई, गन्ने में क्या फर्क पड़ा। अब इन्होंने प्रॉपर यूज किया, इन्होंने कम यूज किया, इन्होंने पूरा यूज किया, तो उसका क्या रिजल्ट है ये बताएंगे। कितना डालना है, जो क्वेश्चन पूछना वही पूछना। नमस्कार, माझं नाव दत्तात्रय पवार, थोड़ा पास राशिवडे. मी गेली 4 वर्ष वापरतो. मला शेतीत चांगला बदल दिसतो. पहिल्या स्टेजला मी उसाला माशापासून निविष्ठा तयार केली वापरली. नंतर वजन वाढणारी दगड रसायन, लेंडी द्रावण. उसाला मी आता प्रत्येक पाण्यावर सोडतोय. उसात चांगली जाडी वगैरे झालेली आहे. गन्ने के अभी क्या चेंज है, अभी गन्ना लगाया हुआ है? गन्ना लगाया आहे. उसाची साईज चांगली वाढली आहे, पानाची रुंदी चांगली झालेली आहे, ग्रोथ चांगला आहे. कितना मोटाई क्या लावून 4 महिन्यापूर्वी हा मिळाला. कितना उसमें पोड़ आया? आता उंची 8 ते 10 कांड्या पडलेल्या. मोटाई कितनी है? गाडी चांगली आहे. कितना लग रहा है आपको अगले साल कितना मिल सकता है? 5 किलो गन्ना आप उगा पाएंगे? 5 किलो येणार. 5 किलो मिलेगा अगले साल? हो. दगड रसायन जाडी वाढायला लागली. किस चीज से बढ़ेगा वो? दगड रसायन लेंडी द्रावण. और क्या चीज उसमें डालना है, जो पत्थरों का डाल रहे हैं? मायक्रोन्यूट्रन. तो पत्थरों अर्क से क्या फर्क पड़ा वो बताइए। जाडी वाढली आणि उसावरती शायनिंग आली. तो ये हमारे चेयरमैन साहब का है कि 5 किलो का गन्ना, तो हो सकता है अगले साल आपको कोल्हापुर में ये दिखाई दे। और मैं आपको सामने बोल रहा हूं, अगर इन्होंने 5 किलो गन्ना ले लिया तो 51,000 रुपए मैं अपने खाते से इनको दूंगा। आमची लेट झाली, पाण्यामुळे लेट झाली, पावसामुळे. अजून प्रत्येक पाण्याला मी पाण्यावरून सोडतो पावला. स्प्रे 2 वेळा केले. मायक्रोन्यूट्रिएंट्स, डिकंपोजर, माशांचं निविष्ठा वापरून केलेले द्रावण 2 वेळा केला. रासायनिक खत फक्त 16 किलो वापरलंय. ते पण डिकंपोजर म्हणून मल्टीप्लाय करून. ये डिकंपोजर के अंदर ही खाद डालते हैं। 5 किलो यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट 5 किलो, यूरिया 2 किलो आणि पोटॅश 1 किलो. हे 2 वेळा मी फक्त 8 किलो सोडले. डिकंपोजर मध्ये मल्टीप्लाय करून. डिकंपोजर सोल्यूशन बना है, उसे में डाल दिया। इससे क्या होता है कि अपटेक बढ़ जाए। जो हम बात बता रहे हैं, जो नुकसान होता है, जो आप केमिकल डालते हैं, जमीन खराब हो जाती है, तो इन्होंने 5-5 किलो डाला। मी गन्ना लागवड एकदम टाकलेलं नाही. तो होता क्या, जैसे आपको हम दे दें, आप खाना खा रहे हैं, आपकी क्षमता है 200 ग्राम, हम दे दें 1 किलो खाइए, तो 1 किलो आप नहीं खा पाएंगे, आपको टाइम लगेगा। तो क्या हुआ, जमीन में जाएगा, हवा में जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो डाला तो आपने उतना, लेकिन वो बेकार हो गया। तो आप थोड़ा थोड़ा खिलाइए, वरना हम लोग क्या, जब डायबिटीज होता क्या बोलते हैं, दिन में 4 बार खाओ। तो 4 बार क्यों खाओ? क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाइए, उससे आपका नुकसान नहीं है। वही आपका यही है कि थोड़ा थोड़ा खाइए, आप थोड़ा थोड़ा उसको डोज देंगे, तो इससे आपके केमिकल की बचत हुई और आपका फायदा हो।